We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आदमी को हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? तो कोई व्यवहारिक है कि जबरदस्ती हम लोग पर थोप दिया रे। सवाल तो उठना लाजमी है। एक जो मुद्दा जो मैं फेस कर रहा हूं अपने विधानसभा क्षेत्र में, मैं लगातार फॉलो कर रहा हूं, जो मजदूर बाहर हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई आपको 6 महीना तक छुट्टी नहीं है, यहीं काम करना है, वो अपलोड नहीं कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, वो वोटर यहाँ के हैं, उन मजदूरों का नाम कटेगा तो ये बहुत दुखद है। बिहार में चल रहा मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया यानी कि SIR को लेकर सियासी गलियारों में तूफान मचा हुआ है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU के भीतर ही इस पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठाने वाले पार्टी के छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि सांसद और विधायक हैं। JDU के सीनियर नेता और वरिष्ठ सांसद गिरधारी यादव ने खुद अपनी ही पार्टी के लाइन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए चुनाव आयोग पर तगड़ा हमला बोला है। गिरधारी यादव ने मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को अव्यवहारिक बताते हुए इसे प्रवासियों के खिलाफ बड़ी साजिश बताया है। इसके अलावा JDU विधायक डॉक्टर संजीव ने भी गिरधारी यादव के सुर में सुर मिलाते हुए चुनाव आयोग के इस कदम को गलत बताया है। यानी अब पार्टी के सांसद और विधायक दोनों इस मुद्दे पर पार्टी लाइन से अलग सोचते नजर आ रहे हैं, जो कि नीतीश कुमार की अगुवाई वाले सरकार के लिए चिंता की बात हो सकती है। चुनाव आयोग जो है ना, उसको कोई क्या कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो बिहार का न इतिहास जानता है, न भूगोल जानता है, कुछ जानता ही नहीं है। ये बरसात के दिन में जब खेती का दिन चल रहा है, आदमी को हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? तो कोई व्यवहारिक है कि जबरदस्ती हम लोग पर थोप दिया रे। कराना था तो 6 महीने का समय देता, पहले से करा लेता। ये तो एकदम कैसे होता है ना, कोई तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग। लेकिन आपकी पार्टी से क्या मतलब? हम अपना व्यक्तिगत विचार दे रहे हैं। हमारा बेटा अमेरिका में कैसे साइन करेगा, आप ही बता दीजिए। अपना भी हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं। पार्टी से सब हम पार्टी के साथ हम तब हैं जब वोट डालने जाएंगे। बाकी मेरा तो कुछ स्वतंत्र विचार भी है ना, ये मेरा स्वतंत्र विचार है। खिलाफ आपका बयान है ना, मुझे भी मान सकते हैं आप। पार्टी को खिलाफ का क्या बयान है? सच्चाई यही है। अब सच्चाई भी नहीं बोल पाए तो MP बने काहे के लिए हम? शुक्रिया। सवाल देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये सवाल तो उठना लाजमी है। एक जो मुद्दा जो मैं फेस कर रहा हूँ अपने विधानसभा क्षेत्र में, मैं लगातार फॉलो कर रहा हूँ, जो मजदूर बाहर हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई आपको 6 महीना तक छुट्टी नहीं है, यहीं काम करना है, वो अपलोड नहीं कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, वो वोटर यहाँ के हैं, उन मजदूरों का नाम कटेगा तो ये बहुत दुखद है। ये तो इलेक्शन कमीशन को ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि भाई वैसे मजदूर जो प्रवासी हैं बाहर में, उनका नाम नहीं कटे। इसको इंश्योर करें इलेक्शन कमीशन, तब फिर ये मुद्दा शांत होगा। गिरधारी यादव बिहार के जाने माने नेता हैं और वह CM नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। गिरधारी यादव बांका संसदीय क्षेत्र से चुनकर आए हैं। उन्होंने 2019 में भी इसी सीट से जीत दर्ज की थी। JDU से पहले वह RJD में रहकर बिहार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। गिरधारी यादव 4 बार लोकसभा और 4 बार बिहार विधानसभा के लिए चुने गए हैं। गिरधारी यादव ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस के साथ की और बाद में जनता दल का हिस्सा बने। 1995 उन्होंने कटोरिया सीट से पहली विधानसभा चुनाव जीता। इसके बाद 11वीं लोकसभा में बांका से सांसद बने। बिहार विधानसभा मानसून सत्र के दौरान भी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा करते हुए नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। मुख्य विपक्षी दल RJD ने सरकार पर जमकर आरोप लगाते हुए इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया था। विपक्षी विधायकों ने मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन अभियान के विरोध में सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया। जैसे ही स्पीकर नंद किशोर यादव ने सदन की कार्रवाई शुरू की, विपक्षी विधायक खड़े होकर नारेबाजी करने लगे और SIR पर बहस की मांग करते हुए पोस्टर लेकर सदन के बेल में पहुंच गए। विपक्षी विधायकों ने SIR के खिलाफ बेल में पहुंचकर स्पीकर के सामने कुर्सी उठाई और कुछ विधायकों ने टेबल भी पलट दिया। इस दौरान मौजूद मार्शल ने विधायकों को रोकने की कोशिश भी की। विधायकों ने रिपोर्टिंग टेबल पर कुर्सी फेंकी और टेबल को उठाकर पलट दिया, जिसके कारण मार्शल के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई। बताया जाता है कि इस हंगामे में मार्शल के कपड़े तक फट गए।
एसआईआर का मुद्दा अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। देश की संसद में भी इसके विरोध में विपक्ष ने आवाज बुलंद की। संसद भवन के मकर द्वार पर हाथों में पोस्टर लेकर विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे धरने पर बैठे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों ने एक सुर में इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया। वास्तव में बिहार में चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया एसआईआर प्रक्रिया ने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है। विपक्ष का आरोप है कि यह कवायद गरीब, प्रवासी और हाशिए पर खड़े समुदायों के वोट काटने की एक सुनियोजित साजिश है। इसी बीच बिहार में जारी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा अपडेट जारी किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 22 जुलाई 2025 तक 97.30% मौजूदा मतदाताओं ने 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाली मसौदा मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपना गणना फॉर्म जमा कर दिया है। केवल 2.70% मतदाता ही फॉर्म भरने के लिए बाकी हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 21 जुलाई 2025 तक घर घर जाकर किए गए सर्वेक्षण के दौरान 52.30 लाख से ज्यादा मतदाता अपने पते पर नहीं पाए गए, जिनमें लगभग 18.66 लाख मतदाता मृत पाए गए, 26 लाख स्थायी रूप से ट्रांसफर हो गए, लगभग 7.5 लाख मतदाता कई जगहों पर पंजीकृत पाए गए और लगभग 11,484 का पता नहीं चल पाया। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया शुरू की गई। चुनाव आयोग ने जानकारी देते हुए कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत हो रही है और इसका मकसद हर पात्र नागरिक को मताधिकार बनाया है। आयोग ने इसके साथ ही बताया कि इस प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है ताकि किसी भी तरह की एक तरफा कार्रवाई का आरोप न लगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।